સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ તો સરકાર દ્વારા એનજીઓની ફોરેન ફંડિંગ ઉપર અંકુશ લગાવી દેવામાં આવી રહ્યું છે અને કુલ 12,000 થી વધુ એનજીઓના લાયસન્સ હાલ રદ કરાયા છે અને જામિયા મિલિયા ઓક્સફેમ ઇન્ડિયાનું લાયસન્સ રદ કર્યું છે। સરકાર દ્વારા તમામ એનજીઓના લાયસન્સ રદ કરાયા છે અને આ સહિત 12,000 થી વધુ એનજીઓના લાયસન્સ રદ કરાયા છે। એનજીઓ વિદેશમાંથી ભંડોળ મેળવી શકશે નહીં તેવી પણ સરકાર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવી છે। જામિયા મિલિયા ઓક્સફેમ इंडिया सहित देशना कुल 12,000 थी पण वधारे बिन संस्कारी संस्था एटले के एनजीओना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट लायसन्स शुक्रवारे एटले के 31 डिसेम्बरना रोज समाप्त थई गया हता અને હવે આ સંસ્થાઓ વિદેશમાંથી મળતા ભંડોળ અથવા તો દાન મેળવી શકશે નહીં। ગૃહ મંત્રાલયે શનિવારે જણાવ્યું છે કે 6,000 થી વધારે એનજીઓ પૈકી મોટાભાગની સંસ્થાઓ દ્વારા લાયસન્સ રિન્યુઅલ માટે અરજી આપવામાં આવી ન હતી। મંત્રાલયના જણાવ્યા પ્રમાણે આ સંસ્થાઓને 31 ડિસેમ્બર અગાઉ एफसीआर नवीनीकरण माटे अरजी करवा रिमाइंडर पण मोकलवामां आव्या हता, परंतु अनेक एनजीओए आ प्रक्रियानुं पालन नथी कर्युं अने आ संजोगोमां संगठनोने विदेशमांथी फंडिंगनी मंजूरी आपवामां नहीं आवी शके। तो जेवी रीते समाचार मळी रह्या छे जेमां सरकार द्वारा एनजीओनी फॉरेन कही शकाय के फॉरेनथी जे फंड आवतो होय छे तेनी पर नहीं मळी शके। हवे आगामी समयमां आ साथे ज 12,000 करता पण वधारे एनजीओना लायसन्स सरकारे रद करी दीधा छे। जामिया मिलिया सहित अनेक 12,000 थी वधु एनजीओना लायसन्स हाल रद कराया छे। आ बाबते વધુ માહિતી માટે हमारे साथ रुद्र विक्रम सिंह जोड़ाई गया है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। जी रुद्र जी, सबसे पहले तो बुलेटिन इंडिया में आपका स्वागत है। जो समाचार मिल रहे हैं सरकार तरफ से 12,000 से भी ज्यादा एनजीओ के लाइसेंस रद्द हो गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले भी सरकार एनजीओ पे कार्रवाई करती रही है। अगर आपको याद हो तो जब भाजपा सरकार बनी थी तब करीब 30,000 एनजीओ जो कि एफसीआर में रजिस्टर्ड थी, जो फॉरेन फंडिंग लेती थी, और उसमें से करीब 6,000 एनजीओ को ब्लॉक किया गया था फॉरेन फंडिंग लेने के लिए। उसके बाद अभी फिर कार्रवाई करते हुए इन एनजीओ को ब्लॉक किया गया कि आप फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते। देखिए, समस्या क्या है कि जब एफसीआर का, मैं आपको बताऊं कि एफसीआर का जब लाइसेंस दिया जाता है इन एनजीओ को, तो उसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है कि आप कल्चरल में प्रोग्राम करेंगे, इकोनॉमिक प्रोग्राम करेंगे, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम करेंगे, और इन सब का आपको पर ईयर आपको ब्यौरा देना होता है सरकार को कि आपने कितनी फंडिंग आई आपको और कितनी फंडिंग आपने किन किन क्षेत्रों में आपने व्यय किया। लेकिन क्या होता था कि ये एनजीओ जो है पैसा किसी और के लिए मंगाती हैं, पैसा फॉरेन से आता है और वो काम कहीं और करती हैं और उसका कोई ब्यौरा वो सरकार को नहीं दे रही थी। तो ये बहुत अच्छी कार्रवाई सरकार द्वारा की गई कि कम से कम जो और बहुत सारे, देखिए, सरकार ने इस पे भी अंकुश लगाने की कोशिश करी है कि बहुत सारे जो धर्मांतरण के मामले देश में चल रहे हैं वो भी जो कुछ एनजीओ हैं जो फॉरेन से पैसा मंगाती हैं और उसके बाद जो धर्मांतरण के कार्य करती हैं। जी रुद्र जी, जो फॉरेन फंडिंग की आपने बात की, फॉरेन फंडिंग पर भी अंकुश आ गया है, इससे एनजीओ को क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, एनजीओ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ एनजीओ को इकोनॉमिकली जो नुकसान तो होगा ही होगा। कुछ एनजीओ जो कि पूरी उनकी फंडिंग फॉरेन से ही आती थी और पूरा उनका धंधा उसी से, गोरख धंधा उसी से चलता था। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो वो एक इनडायरेक्ट जो उनका छुपा हुआ जो काम था, जो एक डायरेक्ट जो काम था वो तो चलिए सबको दिखता था, लेकिन जो एक छुपा हुआ काम था जिसके लिए वो फॉरेन फंडिंग लगाती थी, जैसे मैंने बोला कि धर्मांतरण जैसे काम इन फॉरेन फंडिंग के द्वारा ही होते हैं। फॉरेन फंडिंग मंगाई जाती है और लोगों को पैसा लुभावना देकर, जो गरीब जनता है उनको लोग लुभावन देकर उसके बाद उनका धर्मांतरण करें। तो इस पर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा जो अभी ये ब्लॉक हुए हैं कुछ एनजीओ। जी रुद्र जी, हमारे साथ बुलेटिन इंडिया में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो જે રીતે સરકાર દ્વારા એનજીઓની ફોરેન ફંડિંગ ઉપર અંકુશ મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, સરકાર દ્વારા 12,000 કરતા પણ વધારે એનજીઓના લાયસન્સ જે છે તે રદ કરવામાં આવી રહ્યા છે। 31 ડિસેમ્બર સુધીની જે લાયસન્સની જે અવધિ હતી અને 1 ડિસેમ્બરથી ફરીથી તેને એપ્લાય કરવાનું છે, જે અંતર્ગત કુલ 12,000 થી વધુ એનજીઓના લાયસન્સ સરકારે રદ કરી દીધા છે।